कला और संगीत साधकों का विश्व रंगमंच एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर तमाम जो कलाकार हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इसमें ना सिर्फ जबलपुर का एक बैंड पहुंचा हुआ है, बल्कि साथ ही भजन की जो गायिका है मैथिली, वो भी पहुंची हुई है। और कई ऐसे कलाकार पहुंचे हुए हैं जो कि अपनी कला का लोहा मनवा रहे हैं और अपनी कला लोगों के सामने प्रस्तुत कर उन्हें मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। प्यारा रे मोरी गुइया सावरिया, प्यारा रे मोरी गुइया। मैथिली ठाकुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। फोक और शास्त्रीय संगीत उन्हें विरासत में मिला है, लेकिन आज वो सफलता के जिस मुकाम पर आ खड़ी हुई हैं, वो उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से हासिल किया है। तो चलिए जानते हैं मैथिली की संगीत यात्रा के बारे में उन्हीं की जुबानी। आप समझ ही गए होंगे कि मैथिली ठाकुर हैं हमारे साथ, और मैथिली ठाकुर है तो बहुत कुछ उनके गीतों की, उनके भजनों की और खासतौर से फोक म्यूजिक की बात होगी। मैथिली 6 साल की उम्र से आपने संगीत सीखना शुरू किया, बहुत छोटी उम्र, और दादाजी, पिताजी, फिर उसके बाद निरंतरता ये आपकी बनी हुई है। तो क्या कहेंगी कि इतना कम उम्र में इतना लंबा सफर संगीत का तय कर लिया? मुझे लगता है कि ये सामंजस्य बैठना ही बहुत बड़ी बात है और मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, सब लोग संगीत के इतने बड़े शौकीन हैं और संगीत के साथ साथ अध्यात्म भी ऐसी चीज़ है जो हमारे परिवार में शुरुआत से रही है, तो उसका फल मुझे मिल रहा है। और साथ में 2 भाई भी हैं आपके, जो आपकी इस यात्रा में आपके सहयोगी होते हैं, अयाची और एक और भाई हैं। तो उनके साथ जो केमिस्ट्री होती है संगीत को लेकर, और फिर गाइडेंस पिता का आपके साथ हमेशा होता है, किस तरह से उसे आप बयां करेंगे? जैसे मैंने कहा कि बहुत ही मतलब सामंजस्य बैठना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं हारमोनियम बजा लेती हूँ, गा लेती हूँ, और मेरे साथ साथ जो मेरे दोनों भाई हैं वो तबले पे मेरा संगत कर देते हैं। जबलपुर के जानकी बैंड ऑफ वुमेन की शोहरत और कामयाबी अब किसी से छिपी नहीं है। एक ऐसा ग्रुप जिसने संस्कार धानी जबलपुर को एक नई पहचान दी है। सुर के पंखों पर सवार ये फनकार हिंदी की भूली बिसरी कविताओं के साथ लोक और जनजाति संगीत का इंद्रधनुष रचती हैं। तो चलिए जानते हैं जबलपुर के विमेन जानकी बैंड के बारे में। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि सब महिलाओं को इकट्ठा करके और तैयार करके आपने ये बैंड बनाया, जानकी, क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरह से शुरुआत हुई? ये सारे बच्चे संगीत सीख रहे हैं और मुझसे बहुत बचपन से ही सीख रहे हैं और इसमें लगातार उनकी रुचि बनी हुई है। और हम लोग थिएटर भी करते हैं। हमारी जो संस्था है जबलपुर में नाट्यलोक सांस्कृतिक संस्था, उसमें हम थिएटर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, तो बच्चे सीखते भी हैं और उसमें कल्चरल एक्टिविटी भी करते हैं। तो वैसे ही क्रम में हम अपने रेगुलर रिहर्सल करना, कार्यक्रम करना करते हैं। और बच्चों में ये रुचि थी कि हम कोशिश करते हैं सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होना उनका, कि बजाने में भी, गाने में भी, इसमें। और देखिए एक सहज रूप से हम ये कर रहे थे, ये नहीं मालूम था कि ये एक दिन इस तरह का रूप ले लेगा। कला और संगीत के साधकों की कद्र हमारी परंपरा रही है। प्राचीन काल से इन्हें सम्मान मिलता रहा है, अब भी ये सिलसिला जारी है। भले ही माध्यम बदल गए हों, पर इन साधकों की मेहनत, लगन और प्रतिभा को देश दुनिया हमेशा सराहते रहा है और सराहते रहेगा। प्रिंस गुप्ता, INS 24/7, भोपाल।